नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे अपने बीएसटीसी और पीटीटी के 25 प्रश्नों की। बिल्कुल प्यारे साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, सेम के सेम जो है एज इट इज छप जाते हैं अपने राजस्थान जीके के। बिल्कुल प्यारे साथियों, आप ऐसे प्रश्नों को जो है जरूर से जरूर रीड करिएगा। प्यारे साथियों, कई प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। और आप देख रहे हैं जीके बिडोलिया चैनल। मैं सोनू प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बिल्कुल प्यारे साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान के किस जिले में जो है भीलवाड़ा मॉडल कोविड-19 महामारी के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर। प्यारे साथियों, राजस्थान के किस जिले में भीलवाड़ा मॉडल कोविड-19 महामारी के दौरान प्रसिद्ध हुआ था? बिल्कुल भीलवाड़ा में हुआ था। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। और भीलवाड़ा मॉडल ने कोविड-19 प्रबंधन में देश भर में प्रसिद्धि पाई और इसमें जो है सख्त लॉकडाउन, घर घर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और त्वरित आइसोलेशन रणनीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य संक्रमण को फैलने से रोकना था और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जो है इसको सहारा प्रदान की थी। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़, सरिस्का, जैसलमेर। बिल्कुल मुकुंदरा हिल्स में जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रत्येक प्रश्न अपने लेवल के हैं, आप जो है सपोर्ट नहीं करते, नहीं हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं प्यारे साथियों जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। प्यारे साथियों, अपने इस सेशन में जो है जरूर बने रहिएगा, अंत तक आपको कई प्रश्नों का फायदा होने वाला है। प्यारे साथियों, अपने 25 प्रश्न में अगर आपके 17 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इससे आपके कम प्रश्न बैठते हैं तो आपको तैयारी और मजबूत करनी चाहिए। प्यारे साथियों, लास्ट में जरूर कमेंट करना आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं। और इसके विस्तार की बात करते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में घोषित किया गया। यह कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में जो है फैला है और यह राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और यहाँ बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष संरक्षण प्रयास किए गए हैं। अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बिल्कुल पहला बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू। बिल्कुल जैसलमेर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से साथियों अपना जयपुर हो जाएगा। बिल्कुल इसमें जो है अपना दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी की सभी बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठा करो, नोट डाउन जरूर कर लेना। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, इसका क्षेत्रफल लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर है। यह थार रेगिस्तान में स्थित है और यहाँ सोनार का किला बहुत ही ज्यादा जो है प्रसिद्ध है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट थी, आप जो है नोट डाउन कर लेना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य तेज गति और परिधानों की चमक के लिए प्रसिद्ध है? घूमर, कालबेलिया, गेर, भगत। कालबेलिया नृत्य जो साथियों तेज गति और परिधानों की चमक के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। यह नृत्य कालबेलिया द्वारा किया जाता है और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। यह कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है जो सांप पकड़ने का काम करते हैं। इसमें नर्तकियां सांप जैसी लचकदार मुद्राएं बनाती है और नृत्य में काले रंग की पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी मरुस्थली नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी, बनास, चंबल, घग्गर। बिल्कुल लूनी नदी जो साथियों मरुस्थली नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। और लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र स्थायी मरुस्थली नदी है। यह अजमेर जिले के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। इसका पानी जोधपुर तक खारा हो जाता है और यह नदी राजस्थान के शुष्क इलाकों की जीवन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन जरूर कर लेना प्यारे साथियों, बार बार इन बातों को मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें जो है अपना दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। और दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। यह सफेद संगमरमर से बने अद्भुत वास्तुकला का नमूना है। यहाँ विमल शाह और तेजपाल ने जो है 11वीं और 12वीं सदी में इसका निर्माण किया और मुख्य मंदिर आदिनाथ और नेमिनाथ को समर्पित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऊंट मेला, हस्तशिल्प, जनजातीय उत्सव, हथियार प्रदर्शनी। बिल्कुल ऊंट मेले के जो है पुष्कर मेला जो है अधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन पहला अपना करेक्ट हो जाएगा। और पुष्कर मेला हर साल अजमेर में आयोजित होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है। मेले में पशु व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं और यहाँ पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? कुंभलगढ़, आमेर, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल तीनों को जो है साथियों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। ऑप्शन 4 यानी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान के 6 किलों को 2013 में जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचित यानी घोषित किया गया था। और इन किलों को जो है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रणथंभौर, गागरोन और जैसलमेर किले शामिल है। और ये किले मेवाड़ और मारवाड़ की राजपूताना वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन किलों की अद्वितीय रक्षा प्रणालियां और शौर्य गाथाएं बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1565, 1576, 1582 और 1605। बिल्कुल 1576 इसमें जो है हल्दी घाटी का युद्ध का सन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन 2। और यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के बीच लड़ा गया। यह युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता इस युद्ध की जो है प्रमुख गाथा है। और हल्दी घाटी उदयपुर के पास स्थित है और यहाँ संग्रहालय भी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के मकान जो है नीले रंग से रंगे जाते हैं। और जोधपुर को जो है उसके नीले रंग से रंगे मकानों के कारण ब्लू सिटी कहा जाता है। बिल्कुल ये बात कर चुका हूँ। और यह शहर मेहरानगढ़ किले के प्रसिद्ध है। यह शहर मेहरानगढ़ किले के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मारवाड़ उत्सव और नागौर मेला भी आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? सारस, मोर, साइबेरियन क्रेन और गिद्ध। प्यारे साथियों बिल्कुल तीसरा ऑप्शन साइबेरियन क्रेन के लिए जो है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है और पक्षियों के प्रवासी स्थल के रूप में जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ साइबेरियन क्रेन सर्दियों में प्रवास करते हैं और उद्यान में पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों की भीड़ लगी रहती है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव आयोजित होता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। जैसलमेर में जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव आयोजित होता है। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव फरवरी माह में जैसलमेर में आयोजित होता है। कब होता है? फरवरी माह में जैसलमेर में आयोजित होता है। यह राजस्थान की संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और ऊंट दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। और महोत्सव में पर्यटक बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। यहाँ रेगिस्तानी जीवन का अनोखा अनुभव मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगरी की सब्जी प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, वागड़, शेखावटी। साथियों अपने बीएसटीसी और पीटीटी के संदर्भ में यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगरी की सब्जी प्रसिद्ध है? बिल्कुल मारवाड़ क्षेत्र में सांगरे की सब्जी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और बात करते हैं, सांगरे की सब्जी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का शाही व्यंजन भी कहा जाता है। और सांगरी एक रेगिस्तानी पौधे की फली है जो सूखे इलाकों में पाई जाती है। और यह सब्जी खासतौर पर मारवाड़ क्षेत्र यानी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है? जयसमंद झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील। बिल्कुल फतेह सागर झील को जो है फतेह सागर झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न आ चुका है, आप इसको जो है हल्के में मत लेना। और फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। यह 1687 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित की गई थी। और झील के बीच में स्थित नीरू पार्क पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसे राजस्थान की स्वच्छतम झीलों में से एक माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है?
लूनी, सरस्वती, बनास, चंबल। घग्गर नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सरस्वती के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यह नदी राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में होकर बहती है और बारिश के मौसम में इसमें पानी रहता है, जबकि बाकी समय यह सूखी रहती है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है? मृत नदी कौन सी है? बिल्कुल सही अपना सही जवाब हो जाएगा घग्गर नदी को। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा किला सुनहरा किला यानी गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? आमेर, मेहरानगढ़, जैसलमेर, कुंभलगढ़। जैसलमेर के किले को जो है प्यारे साथियों सुनहरा किला यानी गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। और जैसलमेर किला पीले बलुआ पत्थरों से बना है जो सूरज की किरणों में सुनहरा चमकता है। इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहा जाता है और यह किला 1156 ईस्वी में राजा रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था और यह यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले में राष्ट्रीय ऊंट मेले का आयोजन होता है? पुष्कर, नागौर, मरु महोत्सव, बैसाखी। बिल्कुल ये प्रश्न भी जो है आ चुका है। पुष्कर मेला अपना करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला है जिसमें क्रय विक्रय किया जाता है। मेले में धार्मिक अनुष्ठान, पशु प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। यह मेला विदेशी पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस लोकनाट्य को मारवाड़ी कठपुतली कला के रूप में जाना जाता है? तेरह ताली, गौरी, कठपुतली, भगत। कठपुतली को जो है मारवाड़ की कठपुतली कला के रूप में जो है जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कठपुतली राजस्थान की प्राचीन लोकनाट्य कला है। इसमें लकड़ी की बनी कठपुतलियों को डोरियों से जो नियंत्रित कर नृत्य और कहानियां प्रस्तुत की जाती है। यह कला मुख्य रूप से नागौर, अजमेर और उदयपुर क्षेत्र में प्रचलित है और कठपुतली कला में ऐतिहासिक गाथाओं और सामाजिक संदेशों को जो है दर्शाया जाता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को चांदी की नगरी के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जयपुर। जयपुर को चांदी की नगरी के नाम से जाना जाता है। चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। जयपुर को चांदी नगरी के साथ साथ पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ चांदी की ज्वेलरी और कारीगरी देश विदेश में प्रसिद्ध है। और जयपुर को त्रिपोलिया बाजार और जोहरी बाजार चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाया गया था। बहुत ही शानदार बातें थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी बहती है? बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, सभी। बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन अपने राइट हो जाएंगे। चंबल नदी बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ में बहती है, यानी ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। और चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ से होकर बहती है। यह मध्य प्रदेश के जनापा पर्वत से निकलती है और चंबल घाटी में मगरमच्छ और घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र भी स्थित है। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र प्रदूषण मुक्त नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले में गैर नृत्य प्रमुख होता है? तीज मेला, गणगौर मेला, होली मेला, नागौर मेला। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान के जो है अपने होली मेला में जो है गैर नृत्य प्रमुख नृत्य होता है और गैर नृत्य राजस्थान के होली उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। यह नृत्य विशेष रूप से मेवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे परिधान पहनकर ढोल नगाड़ों की धुन पर सामूहिक नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य को परंपरागत गीत और नृत्य मुद्राएं भी शामिल होती है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में काला हिरण किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर, मुकुंदरा। ताल छापर अभ्यारण्य में जो है काले हिरण देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। और ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है। काले हिरण और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह की वनस्पति मुख्य रूप से घास के मैदानों पर आधारित है। यह अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की किस जनजाति में गौरी नृत्य प्रचलित है? भील, मीणा, गरासिया, सहरिया। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा साथियों। भील जनजाति जो है गौरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और गौरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। गौरी उत्सव में 40 दिनों तक नृत्य और नाटक का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कलाकार गांव घूम घूमकर प्रस्तुति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जवार सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। लूनी, बनास, चंबल, घग्गर।
इसमें तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा साथियों। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है और जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ यह कोटा जिले में स्थित है और 1972 में इसका निर्माण हुआ और यह चंबल जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है और बांध से सिंचाई और बिजली उत्पादन में मदद मिलती है। अपना आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ के पन्ना दाई के बलिदान की गाथा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा, भट्टी राजपूत। बिल्कुल ऑप्शन 2 इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में मेवाड़ के पन्ना दाई के बलिदान की गाथा उदय सिंह से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। और पन्ना दाई ने महाराणा उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। यह घटना चित्तौड़गढ़ के इतिहास में अद्भुत बलिदान की मिसाल है। पन्ना दाई ने मेवाड़ की राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए यह साहसिक कदम उठाया और उनकी गाथा राजस्थान में वीरता और मातृत्व की मिसाल मानी जाती है। बहुत ही शानदार बातें थी सारी की सारी। प्यारे साथियों, ये अपने आज के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को आपने उम्मीद है लास्ट तक जरूर वॉच किया होगा। आपको अपने जीके बिडुलिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। हम कामना करते हैं आपके जो है सारे के सारे प्रश्न देखने को मिले एग्जाम पेपर में। और प्यारे साथियों, हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं आपके अपने इस चैनल पर और हम ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं है। आप सपोर्ट नहीं करते, अगर सपोर्ट करते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।